हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमारा जो सीएमए इंटर का है उसका प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज क्या होती। तो गाइस, या तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो या आप ग्रुप 2 दे रहे हो, आप ये दोनों में से मतलब कुछ भी दे रहे हो, या तो आप सीएमए इंटर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 या ग्रुप 2, आप कौन सा भी ग्रुप दे रहे हो, बस आप मतलब जो मैं बता रही हूँ वो आप ध्यान दो। तो जैसे सबसे पहले मतलब टाइप्स ऑफ स्टूडेंट क्या रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो सोचते हैं कि मतलब मैं पर डे 2 ही सब्जेक्ट करूँगी और 2 मंथ में मेरा 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, देन जो रिमेन 2 मंथ है उसमें मैं 2 सब्जेक्ट फिनिश करूँगी, ऐसा रहता है। और कोई स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मैं पर डे एक ही सब्जेक्ट कर सकती हूँ, तो मतलब 4 मंथ है 4 सब्जेक्ट है तो चारों मंथ में मैं चारों सब्जेक्ट फिनिश कर दूंगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या सोचते हैं कि मतलब मैं पर डे 3 सब्जेक्ट खत्म करती हूँ, ये 3 सब्जेक्ट मेरा 2 मंथ में हो जाएगा, जो एंड का मतलब 1 मंथ है वहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट करूँगी, बाकी ये तीनों की रिवीजन करूँगी। ऐसा मतलब सबकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, सबकी डिफरेंट मतलब प्रिपरेशन के टाइप्स होते हैं। बट अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि आप मतलब पर डे चारों सब्जेक्ट पढ़ो। आप बोलोगे कि पागल हो गई है कि ऐसे कैसे होता है, तो गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब देखो, आप पर डे 4 सब्जेक्ट ले रहे हो तो एक तो आप मतलब उसको डिवाइड कर दो कि हाँ मुझे 2 आवर्स ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 आवर्स ये, 2 आवर्स ये, 2 आवर्स ये, ऐसे कर करके 2 आवर्स के आप 4 स्लॉट बना लो। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चारों टॉपिक आपका कवर होते जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर अभी जैसे कि हम लोग बात करते हैं आज अभी जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून में हमारा एग्जाम है, तो देखा जाए अब हमारे पास 5 मंथ है, अच्छा खासा 5 मंथ है। 5 मंथ में से ना गाइस आप 1 से 1.5 मंथ जो है रिवीजन के लिए छोड़ दो, मतलब उसको आप काउंट करो मत। तो समझ लो कि ये अपना जैन है, जैन फेब मार्च मतलब मार्च अप्रैल मई, मिड अप्रैल तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद मिड अप्रैल से पूरा मई तक, और जो जून के 10 डेज है वो तो छोड़ ही दो, मतलब पूरा मिड अप्रैल एंड मई, ये 1.5 महीना आप रिवीजन के लिए रखो। चाहे आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि पर डे चारों सब्जेक्ट लो, क्योंकि पता है हम पढ़ते रहते हैं ना, तो अभी हमने 2 सब्जेक्ट लिया पढ़ने के लिए। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि अभी मैंने लॉ का प्रिपरेशन के लिए लॉ सब्जेक्ट लिया एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिया, तो ये 2 सब्जेक्ट का मैं करते जा रही हूँ और करते करते क्या होता है, मतलब पूरा मंथ बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे अभी लॉ भी मतलब वास्ट है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी वास्ट है, मतलब ये करते करते मेरा मार्च और मेरा जो जनवरी फरवरी है मतलब ये बीत जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। फिर मैं ये 2 प्रिपरेशन करूँगी तो फिर मुझे टेंशन आएगा, अरे यार अभी तो मेरा टैक्सेशन बाकी है, अभी तो मेरा कॉस्टिंग बाकी है। तो भले हम ये 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, भले हम ये 2 सब्जेक्ट का मतलब स्टडी करते रहते हैं, बट हमारे माइंड में ना वो 2 सब्जेक्ट भी रहता है, कहीं ना कहीं उसका डर रहता है कि यार वो कैसे करूँगी। उसके बाद मतलब अगर हम ये 2 सब्जेक्ट फिनिश भी कर देते हैं, फिर अगर आप उसको मार्च और अप्रैल में वो दोनों सब्जेक्ट लेके बैठोगे ना, तो आपका ध्यान उसी पे ही रहेगा, उसी पे ही रहेगा, यार ये तो ख़त्म नहीं हुआ, इसको फिनिश करना है, एग्ज़ाम आने वाला है 1-1.5 महीने बाद। तो यहाँ के जो आप 2 सब्जेक्ट किए रहोगे ना, जैसे लॉ हो गया एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वो दोनों के चक्कर में आप ये दोनों जो सब्जेक्ट है इसका जो किए रहोगे वो भी आप भूल जाओगे। फिर जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो फिर ऐसे लगता है फिर से सब पढ़ूँ, फिर से सब पढ़ूँ, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए ये जो मिस्टेक है इसको अवॉइड करने के लिए ना आप पर डे चारों सब्जेक्ट लो। ये मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है गाइस, अगर आप करोगे तो शेड्यूल बना के अच्छे से, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप इजीली 10 से 12 घंटा पढ़ सकते हो। अब ये रहता ना यार 10 से 12 घंटा कैसे होगा, तो गाइस जैसे कि सारे स्टूडेंट लोग का शेड्यूल डिफरेंट रहता है। आप में से कुछ होंगे जो सिर्फ घर पे बैठ के सीएमए की प्रिपरेशन करे होंगे, कुछ होंगे जिनका कॉलेज रहेगा, और कुछ मतलब सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं आपको एक शेड्यूल बताती हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले समझो मैं आप ग्रुप 1 का एग्जांपल देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ 8 बजे मतलब 7 बजे उठती हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक जो भी अपना काम है सब फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता वास्ता करके मैं क्या करती हूँ 8 बजे स्टडी करने बैठती हूँ। तो मुझे मतलब मेरे को पर्सनली कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैं क्या करती हूँ जो मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको मैं लेती हूँ, मैं थ्योरी को स्किप करती हूँ, क्योंकि एक तो अब मैं फ्रेश होके भी बैठूंगी ना, पर अगर मैं थ्योरी करने बैठी तो मुझे नींद आती है, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं उसको स्किप भी कर देती हूँ। तो मैं 8 से 10 जो मेरा 2 आवर्स है उसमें मैं क्या करती हूँ, उसमें मैं कॉस्टिंग करती हूँ।
क्योंकि एक तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसको करूँगी तो मेरा दिमाग खुलेगा, और दूसरी चीज़ मेरी नींद भाग जाएगी। तो मैं 8 से 10 बजे तक क्या करती हूँ, कॉस्टिंग करती हूँ। फिर आप क्या करो, 10-15 से मतलब 15 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद समझ लो 15 मिनट में आपको नाश्ता करना है या थोड़ा ऐसी घर में वॉकिंग कर लो, मतलब बाहर मत चले जाओ, वरना फिर वो बाहर जाओगे तो आधा 1 घंटा कहीं नहीं गया। तो मैं क्या करती हूँ, 10 बजे से 10-15 तक ब्रेक ले लेती हूँ। उसके बाद 10-15 से 1:15 तक मैं क्या करती हूँ, लॉ की प्रिपरेशन करती हूँ। लॉ की प्रिपरेशन यहाँ पे मेरा 2 आवर्स हो गया, और यहाँ पे मेरा कॉस्टिंग का 2 आवर्स हो गया। उसके बाद क्या करती हूँ, मैं खाना खाने जाती हूँ। 1:15 के बाद मैं खाना खाने जाती हूँ, फिर मैं 2 बजे से पढ़ने बैठती हूँ, और फिर अभी मैं क्या करती हूँ, टैक्सेशन लेती हूँ। तो मैं 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा टैक्सेशन की प्रिपरेशन करती हूँ। टैक्सेशन क्यों लेती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट है, और सेकेंड इसको मैंने 3 आवर्स इसके लिए दिया है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और मैं खाने के बाद टैक्सेशन लेती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, माइंड चलाना रहता है, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरा जो 3 आवर्स मैंने टैक्सेशन को दे दिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 5 बजे से लेके 7 बजे तक FA का प्रिपरेशन करती हूँ। अगर आप FA में 2 आवर्स डेली दे रहे हो तो मतलब इनफ है, अगर आप डेली कर रहे हो। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या किया, 8 से 10 मैंने कॉस्टिंग किया। उसके बाद 10-15 से अपना 1:15 तक मैंने लॉ किया। उसके बाद 2 से 5 तक मैंने टैक्सेशन किया। उसके बाद 5 से 7 बजे तक मैंने FA किया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका 7 बजे का जो टाइम है पूरा बच जाता है। रात को आप कभी भी सोते रहो 11, 12, 1 बजे तक, तो फिर आपके पास जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें आप क्या करो, आप अगेन मतलब आपको चाहिए तो हाफ आवर्स का ब्रेक लो, नहीं तो आपको चाहिए तो 1 घंटे का ब्रेक लो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मतलब आपके ऊपर है। अगर आपके लिए फ्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कितने लोग रहते हैं ना कि रोज़ शाम को जाना है फ्रेंड के साथ घूमने या फ्रेंड से बात करना है, तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अगर आपको पास होना है, आपको मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है, तो गाइस थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो समझ लो कोई फ्रेंड्स है जो कि CMA की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उससे आधा 1 घंटा डिस्कस कर लो या कुछ बात कर लो या अपनी फैमिली को टाइम दे दो। तो अगेन आप या तो 7:30 बजे से या 8 बजे से रिवीजन करने बैठ सकते हो। तो मैं आपको बोलती हूँ आप क्या करो, 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक मतलब 1 आवर्स किसी भी डूड सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो, चाहे वो लॉ हो या FA हो या टैक्सेशन हो या कॉस्टिंग हो। रिवीजन मतलब आप जैसे कि बुक बंद करो और देखो कि हाँ ये वाले चैप्टर में क्या क्या पॉइंट था। आप लॉ का ही ले लो, लॉ का कुछ जो टॉपिक आपने सुबह पढ़ा था, जिसका वीडियो देखे थे, उसके क्वेश्चन आप माइंड में से क्लिक करो। फिर आप जहाँ में मतलब भूल रहे हो, जहाँ आप अटक रहे हो, तो उसको नोट करते जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका सब पॉइंट ये है। तो इससे आपका डे बाय डे मतलब रिवीजन होते जाएगा, कुमुलेटिव रिवीजन होते जाएगा, और आपको बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप मतलब 7:30 से 9:30 बजे तक आप 2 आवर्स कोई 2 सब्जेक्ट ले लो, उसका रिवीजन करो, क्योंकि कॉस्टिंग में भी फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो 1 घंटा बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। लॉ का भी सेम है, DT IDT का भी। उसके बाद आप क्या करो, 9:30 बजे तक आप 2 सब्जेक्ट करोगे। उसके बाद आप खाने चले जाओ। 9:30 बजे आप खाना खा लोगे। उसके बाद 10:30 बजे तक आप ब्रेक लो। अगेन 10:30 से लेके 12:30 बजे तक फिर 2 आवर्स करो, मतलब 10:30 to 12:30। अगेन आप 2 सब्जेक्ट ले लो, 2 घंटा इधर भी आपका। तो यहाँ पे जो रिमेन 2 सब्जेक्ट रह गए थे आप उसकी रिवीजन कर लो। देन उसके बाद आप सोने चले जाओ, या आपको मतलब जो है आधा घंटा फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाओ या ऐसे। तो इस तरह से आप 10 से 12 घंटा अगर डेली स्टडी किए तो आप इजीली जो है CMA इंटर, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, आप इजीली पास हो सकते हो। और गाइस अगर आप सीरियस होके नहीं करोगे तो यही होता है, आप बहुत सारे फ्रेंड लोग से ऐसे मिले रहोगे जो बोलेंगे अरे यार मेरा 180 मार्क्स से मतलब मेरा 180 मार्क्स आया, 20 मार्क्स से रह गया। कोई कितने कितने ऐसे रहते हैं जिनका 190 आता है, मतलब ऐसे, तो वो चूक जाते हैं। तो ये जो वो अपना 100% नहीं देते ना, इसकी वजह से ही उनका अटेम्प्ट लगता है और वो क्लियर नहीं कर पाते। बट जो चीज़ मैंने बोला, अगर आप मतलब मॉर्निंग में 8 से लेके रात को 7 बजे तक अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर 4 आवर्स रिवीजन कर रहे हो, तो फिर गाइस आपको मतलब पास होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये वीडियो को आप अगर सीरियसली है, ये स्ट्रैटेजी को आप सच में अप्लाई किए अपने लाइफ में, तो आप ज़रूर मतलब अपना जो चाहे CMA इंटर का ग्रुप 1 का पेपर हो या ग्रुप 2 का पेपर हो, आप ज़रूर मतलब इसको क्लियर कर पाओगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।